अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें किरुगोन का पास दिखाया जाता है, जिसमें वो किंग के सिपाहियों से बचता हुआ जंगल में बने अपने घर में आता है। ये दरअसल वो समय था जब आम लोग ग्रीशा लोगों को काला जादू करने वाले मानते थे और ग्रीशा लोगों को देखते ही मार दिया जाता था। अब घर पहुंचने पर उसे वहाँ उसकी प्रेमिका लूडा मिलती है, और लूडा एक ग्रीशा हीलर होती है, जो दोनों वहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर किंग के सिपाही आ जाते हैं और उनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए अब किरीगोन अकेले ही घर से बाहर आ जाता है और उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वो उनसे उसे किंग के पास ले जाने की विनती करने लगता है, लेकिन वो सिपाही उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन इन तीरों का किरोबन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि घर के अंदर से लूडा उसके घावों को ठीक कर रही होती है। पर तभी एक सिपाही लूडा को देख लेता है और उसकी हाथ बांधकर घर से बाहर ले आता है। अब यहाँ पर किरोगन उन लोगों से काफी विनती करता है कि उन्हें किंग के पास ले जाया जाए, लेकिन उनमें से एक सिपाही उसके सामने ही लूडा को चाकू से मार देता है, जिससे लूडा जमीन पर गिर जाती है और बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती है, जो देखकर किरीगोन गुस्से में पागल हो जाता है और फिर एक ही बार में वहां मौजूद सभी सिपाहियों के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद किरीगोन लूडा को गिरीश के गुप्त ठिकाने तक ले जाता है, और यहाँ पर लूडा के अलावा कोई दूसरी हीलर नहीं होती, इसलिए किरीगोन उसे बचा नहीं पाता और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद किरीगोन काफी गुस्से में अपनी माँ बैगरा के पास आता है और उसे बताता है कि वो मोरोजोवा की लिखी हुई किताब की मदद से अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी सेना बनाना चाहता है, जैसा कि मोरोजोवा ने जादुई जानवरों को बनाया था। पर बैगरा उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो मोरोजोवा जितना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन किरीगोन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ मौजूद मोरोजोवा की जादुई किताब से कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगता है, और ठीक उसी समय पर किंग के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब अपने लोगों को बचाने के लिए किरीगोन अकेला ही बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन बाहर जाकर वो आत्मसमर्पण करने की बजाय मोरोजोवा का सेना बनाने वाला मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन वो इसकी शक्ति को संभाल नहीं पाता, जिससे वहाँ पर गलती से एक विशाल साया बन जाता है, और फिर वहाँ मौजूद सैनिक और ग्रीशा वोल्करा में बदल जाते हैं। पर किरीगोन किसी तरह से बैगरा को वहाँ से बचाकर निकाल लाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है, और यहाँ पर किरीगोन और उसके साथी ग्रीशा जंगल में एलिना को ढूंढ रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम मेल और एलिना को देखते हैं, जिन्हें काफी तलाश करने के बाद वो बारहसिंगा दिखाई देता है। मेल अब एलिना को अपनी बंदूक देता है और उसे इस बारहसिंगा को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ाने को कहता है, लेकिन एलिना ऐसा करने से मना कर देती है, और उस बारहसिंगा के पास जाकर जैसे वो उसे छूती है तो उससे उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन फिर तभी कहीं से एक तीर आकर बारहसिंगा को लग जाता है, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ता है, और तभी वो देखते हैं कि उनको ग्रीशा सैनिकों ने घेर लिया है और उनसे लड़ाई करते हुए मेल घायल हो जाता है। और तभी वहाँ पर किरीगोन भी आ जाता है, जो आते ही बारहसिंगा पर वार करता है, लेकिन एलिना अपने शक्तियों से उसकी चारों तरफ जादुई कवच बना देती है। पर मेल अभी भी काफी घायल होता है और कवच के बाहर होता है, इसलिए किरीगोन एलिना से कहता है कि अगर वो इस बारहसिंगा को उसके हवाले कर देगी तो वो मेल को बचा लेगा। इसलिए मजबूरी में एलिना को उसकी बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद किरीगोन एलिना के सामने उस बारहसिंगा के दो टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद डेविड उस बारहसिंगा की दो हड्डियों को अपने जादू से एलिना और किरीगोन के शरीर से जोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किरीगोन अब एलिना की रोशनी की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद एलिना को वापस साय के पास वाले सेना के कैंप पर ले आया जाता है, जहां वो मेल से मिलती है, जिसे वहां पर बंदी बनाया गया होता है। अब यहाँ पर जेनिया एलिना से मिलने आती है, जो उसे बताती कि किंग की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई है और अब उसे रावका का मंत्री बना दिया गया है। अब रावका का कंट्रोल किरीगोन और उसकी आदमियों के पास है,
है और एलिना उसकी बातों से समझ जाती है कि जेनिया ने ही किंग को जहर दिया और क्वीन को बंदी बना लिया। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम कैश, जैस्पर और इनिश को देखते हैं जिनका प्लान अब फेल हो चुका होता है, इसलिए ये अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसलिए ये सब कल साय को पार करने वाले जहाज में कुछ अधिकारियों का भेष बनाकर साय को पार करने की योजना बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेल को देखते हैं जिसे हथकड़ियों से बांधा गया होता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर मिलो को देखता है जिसके गले में एक गोली बंदी होती है। इसलिए मेल उसे किसी तरह से अपने पास बुलाता है और उसके गले से वो गोली निकालकर अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है, जिसके बाद वो कल साय में जाने वाले जहाज में जाकर छिप जाता है। अब अगली सुबह ये तीनों नकली राजदूत का भेष बदलकर जहाज पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एलिना और किरीगोन भी आ जाते हैं। किरीगोन एलिना से वादा करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो मेल को आजाद कर देगा। जिसके बाद अब जहाज धीरे धीरे साय में प्रवेश करने लगता है और इसी रहस्यमय सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।